फ्रेंड्स, आज की क्लास पे हम लोग MT6358 पावर मैनेजमेंट आईसी के बारे में जानकारी देंगे और ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले MT6357 CRB जो आईसी था वो भी आईसी बहुत सारा मीडियाटेक मोबाइल में यूज़ किया गया था। तो अगर इस आईसी का बूट सीक्वेंस या पावर सीक्वेंस अगर आप लोग जान लोगे तो आप लोग ये आईसी कोई भी मोबाइल में अगर लगा रहेगा तो उस मोबाइल को आप इजीली रिपेयर कर पाओगे, नहीं तो आप लोग कभी भी सेट रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईसी बेसिस आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसीलिए आज हम लोग इस टॉपिक को लेके आए। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर भाई, यू आर वाचिंग टेक्निकल चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग के पास एक पोको M2 मोबाइल आया जो कि MT6358 आईसी इसका अंदर है। तो हम लोग यहाँ पे किस तरह स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है, इस डायग्राम देख के हम लोग सबको रिपेयर सिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी आईसी किसी का घर में नहीं बनता है, सब ये चाइना वगैरह में बनता है, तो उन लोग को ही मालूम होता है। हम लोग को सिर्फ स्टडी करके मालूम करना पड़ता है। तो हम लोग कैसे स्टडी करते हैं उसके बारे में आप लोग को जानकारी देंगे ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे मोबाइल को रिपेयर कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, तो अभी हमारा पास MT6358 मोबाइल है। तो अभी हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसका बारे में थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग इस आईसी के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, किस तरह इसका पावर प्लान किया गया है। देखिए यहाँ पे एक पावर प्लान का डायग्राम दिया हुआ है। ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, बॉर्नियो चाहे कोई भी डायग्राम खरीदोगे तो उसका अंदर जो डाटा शीट होता है, उस डाटा शीट का अंदर आपको ये सब पूरा डिटेल्स में दे के रखता है। देखिए हर एक वोल्टेज का बारे में दे के रखा है। देखिए जो हमारा पावर प्लान है आईसी का, देखिए हमारा को भी सिस्टम आने के बाद जो VPA सप्लाई, जितना भी बॉक्स सप्लाई के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, आप लोग देख पा रहे हैं। हम लोग चेक कराएंगे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पे सबसे पहले VPA, उसके बाद VPROC 11, VPROC 12, उसके बाद GPU, VCore, VModem, हर सप्लाई के बारे में यहाँ पे देख के रखा है। कौन सा वोल्टेज हम लोग को चेक करना है। मेनली बॉक्स सप्लाई, DLDO सप्लाई और DLDO दूसरा और एक सप्लाई है और ALDO सप्लाई, ये सब सप्लाई को हम लोग को चेक करना है। और यहाँ पे एक सप्लाई का क्या वोल्टेज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सेट आने के बाद, डेट सेट आने के बाद हम लोग को एक्चुअली मालूम नहीं क्या कितना वोल्टेज होता है। तो आप लोग को घबराने का ज़रूरत नहीं, इसके अंदर सब मेंशन करके रखा है। देखिए जैसे VPA सप्लाई का दिखा रहा है, यहाँ पे 1 एम्पियर होता है और सप्लाई 0.5 से 3.4 वोल्टेज तक होता है, क्योंकि जो VPA नेटवर्क सेक्शन में लगाया जाता है इसमें नेटवर्क वोल्टेज वेरिएशन होते रहता है। क्योंकि आप जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे वोल्टेज का रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ता है, कहीं पे कम पड़ता है, इसलिए ये इस तरह लिखा गया है 0.5 से 3.4 सप्लाई। ठीक है, तो हर एक सप्लाई यहाँ पे दिया है। अभी हम लोग सीधा नीचे चलेंगे, तो जितना स्टडी करोगे आप लोग उतना अच्छे से खुद ही काम को कर पाओगे। देखिए यहाँ पे MT6358 बाग पावर प्लान को किस तरह किया है मैनेजमेंट, सब हम लोग इसी को देख के आप लोग को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अगर थोड़ा डाटा शीट को पढ़ोगे तो कोई भी सेट आप लोग इजीली रिपेयर कर पाओगे। और यहाँ पे डाटा शीट में बहुत अच्छा इस बार बॉर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम ने दिया है। पहले ये डाटा शीट वगैरह नहीं था, हम लोग को गूगल से परचेस करना पड़ता था पहले। तो अभी डाटा शीट दे दिया तो हर कोई घर बैठे मोबाइल को अच्छे से रिपेयर कर पाएगा। सिर्फ उसका हैंड स्किल वगैरह अच्छा होना चाहिए। देखिए हर चीज़ LDO पावर प्लान के बारे में भी दे दिया है। देखो VIO 1.8 सप्लाई, देखिए जो आउटपुट वोल्टेज 1.8 देता है और एक्सपेक्टेड यूज़ कहाँ पे यूज़ किया जाता है वहाँ पे दिया है। देखिए IO एंड eMMC के लिए यूज़ किया जाता है। हर चीज़ यहाँ पे लिख के रखा है, आपको कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अभी मैं थोड़ा बूट सीक्वेंस को कहाँ से हम लोग आप लोग को पढ़ाते हैं कि इसके बाद ये सप्लाई होना चाहिए, ये सप्लाई होना चाहिए। हम तो घर से थोड़ी तैयार करते, ये सब कोई बताता नहीं
नहीं तो इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा, इसलिए कोई बताना नहीं चाहता है। तो देखिए फंक्शन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो बूट सीक्वेंस वगैरह देखिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर लिख के रखा है। यहाँ पे देखिए लिखा है आप या तो चार्जिंग कनेक्टर लगा के या तो आप जो बैटरी चार्ज होता है उसमें भी लगा के आप इस सब वोल्टेज को इजीली चेक कर सकते हैं। या तो बैटरी लगा होना चाहिए, अगर बैटरी नहीं लगा है तो आपको आपका चार्जर जो मोबाइल का चार्जर लगा होना चाहिए, तब आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में अगर चार्जर लगा के चेक करोगे तो आपको मोबाइल को ऑन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे जैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी स्टेप को हम फॉलो करके डेट सेट को चालू करते हैं, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे हमारा पास ये मोबाइल है पोको M2, इसका भी हम लोग चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग ये वी बैट को चेक करेंगे ठीक है। तो वी बैट हम लोग को अभी चेक करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैटरी हम लोग को ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये 2-3 छोड़ के यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि इसका सीक्वेंस ऐसा है। अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे VDIG 1.8 चेक करेंगे, ये तभी आएगा अगर ऊपर का सभी लाइन ठीक होगा, तब जाके ये आता है, ठीक है। फिर भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आप लोग को चेक करें। तो देखिए यहाँ पे लिखा है चार्जर प्लग इन, जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लोग इसको देख के फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे चार्जर प्लग इन लिखा हुआ है, तो हम लोग चार्जर को प्लग इन करेंगे। उसके बाद पावर की का वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद भी वोल्टेज रेफरेंस को हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद ये वोल्टेज डिग वोल्टेज को हम लोग चेक करेंगे, डिजिटल जो वोल्टेज लिखा है। उसके बाद VRTC, VX222, ये सब वोल्टेज हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। जैसे हमारा पूरा हो जाता है तब हमारा सेट 100% चलने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज पावर की से एक बार चालू करके देखते हैं। पावर की जहाँ पे है वहाँ से हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पावर की को कॉपी कर लेंगे डबल क्लिक करके, और यहाँ पे हम लोग स्कीमेटिक का अंदर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे हमारा पावर की, देखिए यहाँ पे पावर की ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए पावर की ऑप्शन। तो पावर की ऑप्शन हम लोग का और कहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, अभी इसका टेस्टिंग पॉइंट ज़रूर दिया है, तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक इसका TP पॉइंट दिया है, तो इस TP पॉइंट में ये जो TP पॉइंट को हम लोग कॉपी करेंगे और एक बार लेआउट में हम लोग पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे TP पॉइंट कहाँ पे है, तो हम उसी जगह पे ट्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग का पावर की ऑप्शन दे दिया है। तो इस तरह हम लोग चेक करेंगे। तो अभी हम लोग चार्जिंग कनेक्टर फ़ोन का अंदर लगाएंगे, ये देखिए, और माइक्रोस्कोप में आप लोग को दिखाएंगे तो आप लोग को इजी रहेगा। तो थोड़ा इसको घुमाता हूँ और देखिए आपको पावर की नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अभी हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज में हम लोग सेट कर दिया है। तो देखिए अभी पावर की में हम लोग सप्लाई चेक करेंगे, और पावर की का सप्लाई वोल्टेज कितना होना चाहिए, जो हम लोग का चार्जिंग सप्लाई जो 3.7 से 4.2 वही वाला होना चाहिए। देखिए हमारा यहाँ पे 3.9 सप्लाई, इसका मतलब हमारा पावर की में सप्लाई मिल रहा है, तो ये हमारा ओके है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड स्टेप हम लोग चेक करेंगे, वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज चेक करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज को कॉपी कर रहा हूँ, रेफरेंस वोल्टेज को कॉपी किया और स्कीमेटिक का अंदर देखेंगे कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है, स्कीमेटिक के अंदर हम लोग पेस्ट ऑलरेडी करके रखा हो। और देखिए यहाँ पे वोल्टेज रेफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, और ये कहाँ कहाँ जा रहा है हम उस जगह पे चेक करेंगे, क्योंकि IC के अंदर हम लोग चेक नहीं कर सकते। तो देखिए ये वोल्टेज रेफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो इस कैपेसिटर में हम लोग चेक करेंगे। और ये कैपेसिटर कहाँ पे है, जैसे C2120, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और लेआउट अंदर पेस्ट करेंगे और देखेंगे कहाँ पे है। तो देखिए इस जगह पे है जो हम लोग। तो अभी मदरबोर्ड को घुमा देता हूँ,
हम लोग लोकेशन देख लिया। अभी मदरबोर्ड का जो CPU का ऊपर है उस तरफ लगा हुआ है। तो बहुत ही आसान है। इस तरह आप लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करके किसी भी सेट को, सिर्फ इसका बूट सीक्वेंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और ये कोई कोर्स करके नहीं होता है, ये सब आपको डायग्राम के अंदर ही मिलता है। और कोई तिस्मार खंड नहीं, जितना आप स्टडी करोगे उतना ही आप सक्सेस होगे इस लाइन में, नहीं तो आप आगे नहीं चल पाओगे। तो यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज अगर यहाँ पे हम लोग का आ रहा है कि नहीं चेक करेंगे। 1.2 सप्लाई होना चाहिए, 1.2 सप्लाई होना चाहिए। 1.2 सप्लाई हमारा मल्टीमीटर पे आ गया है। तो अभी हमारा रेफरेंस वोल्टेज हो गया। तो अभी हम लोग दूसरा चेक करेंगे, फिर हम लोग डायग्राम के अंदर लेके चलेंगे। देखिए डाटा शीट में जो जो हम लोग को बता रहा है वही हम चेक कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम लोग कोई चीज़ चेक नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पे डीक वाला वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे 1.8, ये भी 1.8 का है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल सप्लाई का जो सब हम DIG हम टाइप करेंगे। और देखिए यहाँ पे डीक पावर दिखाई दे रहा है आप लोगों को 1.8, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक कैपेसिटर में चेक कर लेंगे। पावर मैनेजमेंट जो IC है MT6358, उस IC का ये जो डीक वाला सप्लाई है ये आ रहा है J8 नंबर पिन पे आ रहा है, जो PMIC है उसका। तो अभी ये हम IC के अंदर नहीं मेजर कर सकते, तो यहाँ पे बाहर जो कैपेसिटर दिए यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 1.8 आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और फिर लेआउट में देखते हैं कहाँ पे है। लेआउट में पेस्ट किया है और एंटर करेंगे। देखिए ये भी CPU का जस्ट ऊपर है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो कैमरा को इधर घुमाता हूँ और आपको एक एक करके सब कुछ चेक कराता हूँ आप लोगों को। तो देखिए ये वाला सप्लाई यहाँ पे आएगा, देखिए 1.8 आ गया है, मतलब 1.798 मतलब 1.8 ही है। यहाँ पे भी हम लोग को क्लियर हो गया। अभी तक हमारा सेट में कोई स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर रहे हो, कोई फॉल्ट मालूम नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लास्ट में बताएंगे जब चेक करके कहीं पे भी एक कुछ ना कुछ फॉल्ट है जिसका कारण सेट तो नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ तक सप्लाई हम लोग को ओके मिल गया है। अभी हम लोग फिर नेक्स्ट चेक करेंगे। इसी को बूट सीक्वेंस बोला जाता है या पावर सीक्वेंस बोला जाता है। तो अभी फिर हम लोग ये सप्लाई हम लोग का चेक हो गया। अभी VRTC वाला हम लोग चेक करेंगे। तो VRTC का कहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, तो हम लोग सीधा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है रिपेयर करना, अगर आपको प्रोसेस मालूम होता है तो। देखिए जैसे हम लोग VRTC को क्लिक किया तो यहाँ पे RTC रियल टाइम क्लॉक का आ गया है और इसमें कितना वोल्टेज होना चाहिए। तो पहले हम लोग इस कैपेसिटर को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी किया है और लेआउट में पेस्ट करेंगे और देखेंगे कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे RTC वाला हम लोग चेक कर लेंगे। तो हम इसको घुमाएंगे और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे VRTC। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे सप्लाई तो आएगा, देखिए 2.8 है इसका सप्लाई, ठीक है। अभी हमें कैसे मालूम चला है, आप लोग सोचोगे तो हम कोई खुदा नहीं है और हमने इस मोबाइल को नहीं बनाया। हमें डाटा शीट पढ़ के जैसे VRTC का कितना सप्लाई होता है यहाँ पे सब लिखा हुआ है। जो VRTC है देखिए, हम ऊपर लेके चलते हैं, आपको दिखा देंगे। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको अगर हम यहाँ पे टाइप भी कर देंगे VRTC तो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। देखिए VRTC 2.8 वोल्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2.8 वोल्ट, इसलिए हम लोग को 2.8 सप्लाई मिला था। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोग को काम को करना है और कोई भी सेट को आप लोग चालू कर सकते हैं, चाहे नेटवर्क प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम, हर चीज़ का बारे में यहाँ पे डाटा शीट में दिया जाता है। तो डाटा शीट कहाँ से ओपन करना है एक बार
वो भी आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो डाटा शीट देखिए, जो हम लोग का स्कीमेटिक डायग्राम उसका भी नीचे वाला सबसे लास्ट में होता है। एक बार मैं शुरू से दिखाता हूँ, ये देखिए। और डाटा शीट जैसे आप लोग को खाली टाइम मिलता है आप उसी को सिर्फ पढ़ते रहना है। देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है डाटा शीट, ठीक है। डाटा शीट को आप लोग क्लिक करोगे और उसका अंदर देखिए ऑडियो का डाटा शीट, ऑडियो आईसी का, बैटरी चार्जर का, हर चीज़ के बारे में डीपली यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अभी हम लोग PMIC का काम कर रहा था, पावर मैनेजमेंट का। तो पावर मैनेजमेंट का हम लोग का जितना आईसी है, अगर आप आईसी पे से स्टडी कर लोगे, जैसे इतना आईसी है तो एक एक आईसी कम से कम 1000, 2000, 10,000 मोबाइल में लगा हुआ है। जैसे हम लोग पहले MT6357 CRV बहुत सारा मॉडल में यूज़ किया गया है, वैसे अभी MT6358, उसके बाद MT6359, कितना आईसी आ गया। तो इस आईसी बेसिस अगर आप स्टडी कर लोगे, 5-6 तो पावर मैनेजमेंट आईसी के बारे में स्टडी कर लोगे, आप बहुत मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप लोग हल्के में नहीं लेना। पावर एम्पलीफायर के बारे में भी है देखो। फिर अगर चार्जिंग आईसी में बहुत बंदे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे 1-2 चार्जिंग आईसी के बारे में भी, जैसे बैटरी चार्जर है, यहाँ पे चार्जर आईसी के बारे में भी 1-2 देखिए। BQ सीरीज़ के यहाँ पे सिर्फ आईसी दिया है, बाकी अभी जो मॉडर्न आईसी वो अभी तक दिया नहीं। तो इस आईसी को भी अगर स्टडी करोगे तो आप लोग को बहुत नॉलेज गेन हो जाएगा। देखो कपलर, डुप्लेक्सर जो नेटवर्क सेक्शन में यूज़ होता है, आईसी चार्जर, बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो खाली टाइम में बैठ के आप लोग ये सब स्टडी करो और ये सब पावर मैनेजमेंट आईसी के बारे में ज़्यादा स्टडी करो, ठीक है। और यहाँ पे हर चीज़ डीपली दिया हुआ है, कौन सा आईसी कितना टेम्परेचर ले सकता है, ठीक है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर होने से आईसी डैमेज हो जाता है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो आज यहाँ तक कि हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे। आप लोग को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना था कि फ़ोन टू डाटा शीट से डायग्राम में कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करते, नहीं तो आप सीधा सिंपल लेआउट देखने से आपको मालूम नहीं चलेगा कि कैसे कहाँ से क्या चेक करना है। ऐसे तो सभी खोल देते हैं, स्कीमेटिक और हार्डवेयर सॉल्यूशन ऐसे सभी खोल देगा, लेकिन कहाँ से हमें क्या ऐसे चेक करना है उसके लिए हमें डाटा शीट बहुत ही ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कोई नहीं आप लोग को शेयर करता है, ठीक है। तो आप लोग डाटा शीट को खाली टाइम में बैठ के बहुत ज़्यादा स्टडी करो, बूट सीक्वेंस के बारे में देखते रहो, पावर मैनेजमेंट कैसे किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही छोटा सा जानकारी देना था, इसलिए हम साथ में एक सेट को लेके आप लोग को प्रूफ का साथ चेक करके एक एक करके दिखा रहा था, ठीक है। तो ये था मेन काम सीखने वाला, नॉलेज वाला काम है, ठीक है। तो अगर इस तरह आप लोग स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आप लोग सभी काम आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग खुश रहे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।